कमीशन खोरों की सरकार रहेगी, कमीशन लीजिएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत कमीशन चलता नहीं है, ये लोग 40-50% कमीशन ले लेता है तो गिर गया तो गिर गया। अब ये लोग अपना छाती पीट रहे हैं कि ये करेंगे कार्रवाई, वो करेंगे। क्या कार्रवाई कीजिएगा? आप कार्रवाई नहीं कर सकते, आप कमीशन लिए तो कार्रवाई क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करेंगे, आंख में धूल झोंक रहे हैं। अरे भाई, अनदेखा नहीं करेंगे तो इनके कौन इंफ्रास्ट्रक्चर नीतीश जी का बढ़िया? विधानसभा का बिल्डिंग बना है, उसमें आज भी आप जाएं तो गर्मियों के दिन में बेसमेंट में पानी लगा रहता है। आप चले जाएं, आप 350 पौने 400 आदमी का बैठने का सेंट्रल हॉल बनाया है और 3 फीट का स्टेयर दिया है चौड़ा। अगर कोई बात हो जाए, बिजली भी शॉर्ट लग जाए तो आदमी सीढ़ी पर जता के मर जाएगा। ये कितना पैसा वसूलेंगे? पैसा तो खैर वसूलने में ही है माहिर, ये तो कोइयों से ले लेते हैं पैसा, लेकिन इससे तो पैसा ले लिए तो आप कौन सी पैसा लेंगे? इनसे कुछ नहीं होगा, ये पैसा नहीं लेंगे, हम लोगों को बुर्बक बना रहे हैं। और ये कहते हैं कि किसी को हताहत नहीं हुआ। अरे हताहत आदमी गंगा जी में खड़ा रहती है कि आव गिरा। हताहत तो वो हुआ जो गरीबों के नमक से कफन तक का जो टैक्स आता है उसी से न बनवा रहे थे। अपन घरे के गेहूं बेच के बनवा रहे थे, धान बेच के बनवा रहे थे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, कल भागलपुर के सुल्तानगंज के अगवानी घाट पर जिस तरीके से पुल बन रहा था वो पूरे तरीके से गंगा में समा गया, ध्वस्त हो गया। इसको लेकर लगातार सरकार अपना पेट थपथपा रहा है, तो वहीं तमाम बातें सरकार के द्वारा कही जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी MLC नवल किशोर यादव जुड़ेंगे। बात करें नवल किशोर जी, जिस तरीके से भागलपुर के अगवानी घाट पर पुल बन रहा था वो ध्वस्त हो गया, कैसे देखते हैं इसमें? अब देखना क्या है, तो देखते ही आप ही लोग तो दिखाएं कि पूरे पुले धंस गया। तो आप जितना चीनी मिलाइएगा उतना ही मीठा होगा। आप सब कमीशन ले लीजिएगा, कमीशन खोरों की सरकार रहेगी, कमीशन लीजिएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत कमीशन चलता नहीं है, ये लोग 40-50% कमीशन ले लेता है तो गिर गया। अब ये लोग अपना छाती पीट रहे हैं कि ये करेंगे कार्रवाई, वो करेंगे। क्या कार्रवाई कीजिएगा? आप कार्रवाई नहीं कर सकते, आप कमीशन लिए तो कार्रवाई क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करेंगे, आंख में धूल झोंक रहे हैं। लगातार यह आपके जो पथ निर्माण मंत्री थे बीजेपी कोटे से नितिन, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कई दिनों से तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग संभाल रहे हैं, उनको जांच करवानी चाहिए थी। जांच आप क्या करवाइएगा? जब आप अदला अदली कमीशनें ले रहे हैं तो जांच क्या करवाइएगा? अरे जांच तो तब न कराते जब साफ सुथरा काम रहता। तो आप कमीशन ले लीजिएगा तो जांच नहीं करा सकते हैं, इसलिए ये कमीशन वाली सरकार है, ये जांच नहीं करा सकते हैं। ये जांच करा के अपना कागज में उसको मलहम पट्टी लगा के बंद कर देंगे। तेजस्वी यादव ने पहले भी इस पुल को देखा था ध्वस्त होते हुए, वीडियो भी उन्होंने देखा था, क्या वो देख के अनदेखा कर रहे हैं? अरे भाई, अनदेखा नहीं करेंगे तो इनके कौन इंफ्रास्ट्रक्चर नीतीश जी का बढ़िया? विधानसभा का बिल्डिंग बना है, उसमें आज भी आप जाएं तो गर्मियों के दिन में बेसमेंट में पानी लगा रहता है। आप चले जाएं, आप 350 पौने 400 आदमी का बैठने का सेंट्रल हॉल बनाया है और 3 फीट का स्टेयर दिया है चौड़ा। अगर कोई बात हो जाए, बिजली भी शॉर्ट लग जाए तो आदमी सीढ़ी पर जता के मर जाएगा। जहाँ 400-450 आदमी को आने जाने का स्टेयर होना चाहिए, वो आदमी के संख्या से ना। तो इनका आप पुराना का जो 100 साल पुराना हो गया है विधानसभा के बिल्डिंग, उसको देखिए जो नया बनाए हैं, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो आप जब कमीशन खोरों के मदद से और कमीशन लेके ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों से काम कराएंगे तो यही हश्र होता है। तेजस्वी यादव का बयान आया है कि जिस कंपनी के द्वारा पुल निर्माण हो रहा था उनसे पैसा वसूलेंगे। ये कितना पैसा वसूलेंगे? पैसा तो खैर वसूलने में ही है माहिर, ये तो कोइयों से ले लेते हैं पैसा, लेकिन इससे तो पैसा ले लिए तो आप कौन सी पैसा लेंगे? इनसे कुछ नहीं होगा, ये पैसा नहीं लेंगे, हम लोगों को बुर्बक बना रहे हैं। और ये कहते हैं कि किसी को हताहत नहीं हुआ। अरे हताहत आदमी गंगा जी में खड़ा रहती है कि आव गिरा। हताहत तो वो हुआ जो गरीबों के नमक से कफन तक का जो टैक्स आता है
उसी से न बनवा रहे थे। अपन घरे के गेहूं बेच के बनवा रहे थे, धान बेच के बनवा रहे थे। तो वो गरीबों के तो जो आप टैक्स लेते हैं उसको तो हताहत हुआ। आपने जो ये 350 करोड़ का जो पुल बना रहे हैं, 350 करोड़ तो गरीबों का ये जो आप टैक्स लेते हैं नमक से कफन तक, वो बर्बाद हुआ। इसका जवाबदेही कौन लेगा? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव लेना चाहिए। और मोरल ग्राउंड पर अगर थोड़ा, वैसे मोरल तो इन लोगों को है नहीं, तो हम लोग गलते ही बोलते हैं, लेकिन लोकतंत्र है तो मोरल की बात तो होनी ही चाहिए। इन लोगों को इस्तीफा कर देना चाहिए। सर, अंतिम सवाल रहेगा आपसे। लगातार अपराधियों का तांडव बिहार में देखने को मिल रहा है। पूर्णिया से खबर निकल के आ रही है, पूर्णिया के किसी थाने के थाना प्रभारी को मार दिया गया है, गोली मार दिया गया, उनकी मौत। अरे गजब बात है। आप अपराधी को पूजा कर रहे हैं, अपराधियों को छोड़ा के जेल से ला रहे हैं, अपराधी को ही यहाँ महिमा मंडित कर रहे हैं, तो अपराधियों के ही सरकार है। तो दरोगा का एसपी भी बच के रहें तो वह जाएंगे अपराधी के सामने। जब राज्य सरकार से स्पॉन्सर अपराधी चलता है तो उसके सामने सिस्टम ब्रेक करता है और पुलिस पदाधिकारी निरीह हो जाते हैं। ये सरकार अपराधियों के संरक्षण दे रही है, अपराधियों को छुड़ा के ला रही है, अपराधियों को खुला विचरण करने के लिए इन्होंने मौका दिया, उसका परिणाम तो निकलेगा। तो देखिए, हमारे साथ नवल किशोर यादव थे। यह सरकार जो है बिहार में बनी हुई, वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है, तो वहीं अपराधियों को कहीं ना कहीं साथ दे रही है। जिस तरीके से सुल्तानगंज का पुल टूट गया, इसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।